अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 ए क्यू बी टॉपिकल पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। इस प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी आपके पास थ्योरम के टॉपिकल पास पेपर, एमसीक्यू, सीआरक्यूज ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके भी टॉपिकल पास पेपर सॉल्व करके रख चुका हूं। लीनियर ग्राफिंग एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके भी टॉपिकल पास पेपर सॉल्व करके रख चुका हूं। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं वो भी स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है। वो आपके पास है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन जो चैप्टर है इसको भी मैं दो वीडियो में कवर करूंगा। पहली वीडियो में 2011 से 2025 के एमसीक्यूज और दूसरी वीडियो में इसी के सीआरक्यूज सॉल्व करेंगे। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज सॉल्व करना। ओके, सबसे पहला एमसीक्यूज आपके पास है, मुझे फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज थ्री। तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर जो बड़े से बड़ा कॉमन हो। तो भाई 3a को मैंने वैसे ही रख दिया। 6a को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, और 9 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। तो जनाब अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो 3a यहां भी कॉमन, 3a यहां भी कॉमन और 3a यहां भी कॉमन। तो सब में जो मेन कॉमन आपके पास है और बड़े से बड़ा कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ 3a है। इसी वजह से इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, सेकंड वाला। अब सेकंड वाला देखें, सेकंड वाले का मतलब क्या है। टू मेक एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो अब ये समझ लें, अगर किसी भी चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसको a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर में बंद करना चाहते हैं। और ये भाई साहब किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें एक दो, ये दो टर्म्स मौजूद हैं, आपको ये तीसरी टर्म चाहिए होगी। और जैसे ये तीसरी टर्म मिल जाएगी ये तीनों टर्म्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इसमें। और जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, जिसको मैं ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया मैंने, जिसको यानी इसको मैंने ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। ये हो गया मेरा ए स्क्वायर। और आपको दिया हुआ है 1/4, दूसरे अल्फाज में बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये 1/2 होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। भाई ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बना दिया मैंने इनको दोनों को। अब मैं बनाऊंगा 2ab। तो यहां पर कोई सैम्बल तो है नहीं, तो चलें प्लस वाला यूज कर लेता हूं। 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/2। भाई प्लस वाला क्यों यूज किया? इसलिए क्योंकि कोई आंसर नेगेटिव नहीं है ना, तो उसने प्लस वाला फार्मूला बनाया है। तो भाई ये 2ab बनाया, ये 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब जो टर्म इसको ऐड करनी पड़ेगी वो सिंपली क्या है? ये x है, x वन जा x। तो इसका मतलब इसका आंसर C आएगा। यानी इसके अंदर अगर वो सिंपली x ऐड कर देगा तो वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। यस, इस चैप्टर में मैं पार्शियल फ्रैक्शन भी कवर करूंगा। आपके पास दोनों चीजें, क्योंकि दोनों आपके पास लिंक करते हैं, तो मैं दोनों चैप्टर्स की एक साथ ही बना रहा हूं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन। चलें जी आ जाइए, नेक्स्ट देख लीजिए। अब हम ये वाला सॉल्व करते हैं। अब भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शन? भाई बहुत सिंपल। अगर एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसके ऊपर
और ऑफ कोर्स नीचे दोनों में ही पॉलिनोमियल होता है। तो अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री या डिग्री जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट पावर, बड़ा हो नीचे वाले के मुकाबले में, या दोनों की डिग्री बराबर भी हो, तब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। बाकी जनाब प्रॉपर होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर और इसका हाईएस्ट पावर सेम है। इवन अगर ये छोटा भी होता तब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता, यानी ऊपर बड़ा पावर नीचे छोटा पावर, तब भी इम्प्रॉपर। बाकी सब कंडीशन में प्रॉपर, यानी ऊपर छोटा पावर और नीचे बड़ा पावर, आप इसको प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हो। अच्छा जी, सो नेक्स्ट 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 अब हमें वेरीफाई करना है, हमने देखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई ऊपर हाईएस्ट पावर बड़ा होना चाहिए या नीचे वाले से बराबर, पर यहाँ 2 है यहाँ 3 है हाईएस्ट पावर, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आंसर नहीं होगा। अच्छा ऊपर पावर 2 है, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो 2 आ जाएगा। नीचे 4 है, इसका मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये भी इम्प्रॉपर, ये भी आपके पास प्रॉपर है, ये भी नहीं होगा। अच्छा ऊपर पावर है ही नहीं तो हम उसको मानते हैं 0 पावर। ठीक है, 1x0 ये 1 के बराबर ही होता है, तो ऊपर 0 पावर नीचे हाईएस्ट पावर 2, तो ये भी प्रॉपर है। और आप देख सकते हैं ऊपर पावर 2 है और नीचे पावर क्या है 1, तो इसका मतलब डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास, अब भाई इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, और अगर मैं इसको डिवाइड लिख दूं और प्रॉपर लिख दूं एक्स प्लस वाई, तो नीचे 1 दे दीजिए, आसानी होगी। अच्छा जी, अब मैं इसको फार्मूला ओपन कर सकता हूं। भाई आपके पास फार्मूला है कि अगर आपके पास ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर हो तो वो बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। नीचे आपके पास एक्स माइनस वाई डिवाइड कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, तो जब ये कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और एक्स प्लस वाई नीचे आ जाएगा। और अगर आप इसको नोटिस करें तो देखिए जनाब, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, जो रिमेनिंग बच रहा है वो आपके पास क्या बच रहा है 1। इसका मतलब इसका बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। अगेन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मजे की बात यह है कि अगर आप कुछ ईयर्स के पास पेपर देख लेंगे तो आगे पास पेपर आप खुद से करने के काबिल हो जाएंगे। तो इस वीडियो का आपको यह भी फायदा मिलेगा कि आप खुद से आगे वाले पास पेपर सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है 1/x²। 1/x² को लिख सकता हूं 1/x 1/x, ये 1/x² ही हो जाएगा। 1/xy को लिख सकता हूं 1/x 1/y, और इसको लिख सकता हूं 1/x मल्टीप्लाई बाय 1/y मल्टीप्लाई बाय 1/z। तो सब में मेरे ख्याल में जो कॉमन है, सब में कॉमन 1/x है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है, देन अदर पॉलिनोमियल। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली दो पॉलिनोमियल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट बराबर होता है उनका एलसीएम मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये बराबर होता है। तो हमसे ये क्या कह रहा है, ऑर्डर पॉलिनोमियल, यानी ये फाइंड करने की बात कर रहा है। और हमें पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूं और सिंप्लीफाई करूंगा। एलसीएम दिया हुआ है मेरे पास एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स
और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है 3 माइनस एक्स। अब इंटरेस्टिंगली आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक्स से ऐसे एक एक्स कैंसिल कर सकते हैं, या फिर भी एक एक्स बच गया, एक एक्स माइनस वन, बल्कि ये दो एक्स माइनस वन है, ये दो एक्स माइनस वन है, दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। तो यहां पर आपके पास जो क्यू ऑफ एक्स बचा है, यानी ये जो क्यू ऑफ एक्स बचा है यहां पर सेकंड पॉलिनोमियल, यहां पर सिर्फ एक्स बच गया, क्योंकि भाई एक एक्स तो इससे कैंसिल हो गया था। इसका मतलब इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है, कहता है अगर स्क्वायर रूट में कोई ऐसी टर्म हो तो ये किसके बराबर है। भाई एक ही बात ध्यान में रखिएगा, जब भी स्क्वायर रूट में आपके पास कोई अलजेब्रिक टर्म हो, दूसरे अल्फाज में आपके पास स्क्वायर रूट में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और फिर क्या होगा, आप इसको बंद कर दोगे फार्मूले में, ए या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, बी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, और ए प्लस माइनस बी इसमें से कोई एक होगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स को एक मिस्टेक होती है, वो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो खुद से प्लस माइनस दे रहे होते हैं। भाई अगर वो आपसे कहेगा कि स्क्वायर रूट निकालो, तो फिर आपको प्लस माइनस देना होगा। अगर वो खुद रेडिकल लगा के देगा तो फिर बस जो उसने दिया है आपने उसी को सॉल्व करना है। तो चलें जी, अब देखते हैं ये तीन टर्म आपके पास वाकई यही है, तो मुझे लग रहा है ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 1/a, तो भाई 1 पर आप पावर दे सकते हो 2, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर। अच्छा, अब ये 1/b स्क्वायर, ये मैं b की जगह रख ला हूं, 1/b होल स्क्वायर फार्मूला होता है, क्योंकि इन्होंने माइनस वाला यूज किया तो मैं माइनस वाला यूज कर रहा हूं। 2, मेरी ए की वैल्यू 1/a थी और मेरी बी की वैल्यू 1/b, और अगर मल्टीप्लाई करूंगा 2 वन जा और वन जा तो 2/ab, जो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखें ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, अब मैं इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल सही। तो मैं कैसे बंद करूंगा इसको, मैं कहूंगा ए की वैल्यू मेरे पास 1/a है और b की वैल्यू मेरे पास 1/b है, और बीच में माइनस साइन है, होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अब मैं स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल कर सकता हूं और मेरा फाइनल आंसर 1/a माइनस 1/b हो जाएगा। इसका मतलब सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चले नेक्स्ट चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन का आपके पास आ रहा है। अब पार्शियल फ्रैक्शन, जनाब पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे देखेंगे, चलें जी पार्शियल फ्रैक्शन पे आपको हेल्प आउट करते हैं। कहता है यार अगर ये भाई साहब इसके बराबर हो तो ए की वैल्यू बनाए। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में ये फॉर्मेशन बनी हुई है, ये रिपीटिंग लीनियर फैक्टर की। अब अगर ये रिपीटिंग लीनियर फैक्टर की फॉर्मेशन बनी हुई है तो आपको क्या करना है, आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी पीजी सा काम होगा आपके पास। पहले आप लिखें क्वेश्चन, अच्छा जी अब आपने क्वेश्चन लिख दिया है। अब आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, ओनली बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस चलाते हैं, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। और प्रोसेस कैसे होगा, मैं इसका एलसीएम लूंगा, दोनों में कॉमन आपके पास x माइनस वन है और जो बाकी बचता है वो भी x माइनस वन। अब एलसीएम कैसे लिया जाता है, एलसीएम होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, दोनों में एक x माइनस वन कॉमन है, एक दफा ले लिया, और इसके पास एक x माइनस वन बचा तो वो भी ले लिया। अब a के पास दोनों है तो a के पास कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेगा, और b के पास एक है तो b के पास क्या होगा, ये x माइनस वन मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब ये देखिए यहां पर ये भाई साहब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बराबर हो जाएगा आपके पास ए बी एक्स माइनस वन।
अगर आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत इजी पीजी, आप क्या करेंगे, x माइनस 1 को सेट करेंगे 0 के बराबर, यानी आप x की जगह 1 पुट कर देंगे, और अगर आप 1 पुट कर देंगे x की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा खत्म, यानी ये 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई b वो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर है। थोड़ा टेक्निकल सा बनाया था, और उम्मीद करता हूं आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। चलें जी, नेक्स्ट 2013 में चले गए हैं भैया। 2013 में पहला पहला है कि भाई इसको सिंप्लीफाई करना है। ऑफ कोर्स ऊपर से b कॉमन है, तो मेरे पास बचेगा a प्लस बी, और नीचे क्या मौजूद है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि मैं अब एक ब्रैकेट तो कैंसिल कर सकता हूं, और जब मैंने एक ब्रैकेट कैंसिल कर दी तो ऊपर से बचेगा b, और नीचे से ये एक a प्लस बी फिर भी बचेगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास c इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। ओके, ये नेक्स्ट चैप्टर का है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। एक्चुअली ये लीनियर ग्राफिंग का है, ऑलरेडी इसकी वीडियोस में बना चुका हूं, ऑलरेडी मौजूद है। चलें जी, अब मैं आ जाता हूं यहां पर। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ऑलरेडी प्रोसेस बता चुका हूं। जो दोनों में कॉमन आपके पास हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको कॉन्सेप्ट्स जरा क्लियर होने शुरू हो चुके होंगे, और आपको डिफिकल्टीज नहीं हो रही होंगी। अच्छा, यहां से मैंने x कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी दोनों में कॉमन एक x प्लस वाई है, वहां भी एक x प्लस वाई है, भाई यहां पर दो है, यहां पर एक है, तो कम से कम एक दोनों में कॉमन है। इसी वजह से इसका C करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब जनाब मैंने लेना है नीचे वाले में एलसीएम, और एलसीएम का मतलब होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। पहला तो 1 है, 1 को तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको फैक्टर तोड़ सकता हूं, तो आपके पास इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, बल्कि अगर ना भी तोड़ूं तो यहां पर ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 नजर आ रहा है, आप डायरेक्टली देख सकते हो। यानी अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तोड़ूंगा भी तो कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 1। यानी एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं कॉमन जो इस वक्त है 1 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, और नॉन कॉमन इस वक्त आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। और अगर मैं इसको पूरे तरीके से सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर वही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब मेरा आंसर डी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, अभी हमने सॉल्व किया था, तो इसका हमारे पास 1/x था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अगेन अगेन अगेन, भाई रेडिकल जब भी हो एक ही प्रोसीजर है, तो रेडिकल जब भी हो एक ही प्रोसीजर है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये देखें आप क्या दिया हुआ है इसने, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। भाई थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर फार्मूला खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4xy। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये 2xy और ये माइनस 4xy, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यार ये तो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम बंद कर सकते हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। वही बात, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया, एक ही चीज बन रही है, और आंसर आएगा एक्स माइनस वाई। भाई कोई प्लस माइनस नहीं, ये गलती करते हैं स्टूडेंट, कोई भी प्लस माइनस नहीं। अगर रेडिकल के बाहर कुछ भी नहीं दिया हुआ, रेडिकल खुद दिया हुआ है, तो कोई भी किसी भी किस्म का प्लस माइनस आपने नहीं देना, इस पे ख्याल करना है। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। नेक्स्ट आपके पास कहता है दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर।
ठीक है, और जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। मैंने अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो, बी एंड ए माइनस बी, और उसी रूल से मैंने एक दफा इसको प्लस में लिखा है और एक दफा मैंने इसको लिखा है माइनस में। उम्मीद करता हूं पहले वाले की फैक्टराइजेशन आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाला क्या है, एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर, जिसको दो दफा एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री लिख सकते हैं। तो जनाब अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बारी आ गई। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन क्या है, एक एक्स प्लस थ्री। तो एक्स प्लस थ्री, इसका मतलब ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं, ऊपर पावर हाईएस्ट पावर छोटा होगा, नीचे बड़ा, तो ये तो इम्प्रॉपर है। अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पावर हो जाएगा, और ये 3 पावर है, ये भी मेरे पास इम्प्रॉपर है। अच्छा जी, अगर इसको x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब, ये 3 पावर है और 4 पावर, तो ये प्रॉपर है, ये वैसे आंसर होगा। और इधर भी देख लें 5 पावर 4, तो ये भी इम्प्रॉपर है। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। 2015 पे चलते हैं अब। अगेन जनाब, रेडिकल, रेडिकल जब भी हो और अंदर जो भी टर्म हो, एक ही तरीका होना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखें, ए स्क्वायर और 1/a स्क्वायर, आपने क्या बनाया, ये आपका ए स्क्वायर और यहां थोड़ी जगह छोड़ के 1/a स्क्वायर। अब देखें, आप 2ab बना सकते हैं, ठीक है ना, बीच में माइनस है, माइनस, ये -2, ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू 1/a, इसी वजह से तो ए और ए कैंसिल हो गया, तभी तो -2 आ रहा है। अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, जिसको मैं बंद कर सकता हूं, कैसे, a माइनस 1/a होल स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि भाई बीच में माइनस है, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया, और फाइनली आंसर मेरे पास आ जाएगा a माइनस 1/a, यानी बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखें, बार बार रिपीट हो रहा है, उम्मीद तो यही है कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट 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 मूव कर जाते हैं। कहता है कि भाई द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहां क्यूब का फार्मूला है, अगर याद नहीं है तो लिख देता हूं, पीछे ऑलरेडी फार्मूले में तो आपके पास ये दिया होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी जनाब, इसको, इस वाले को लिख सकता हूं, ये देखें, ए क्यूब और 1 पर तो कोई भी पावर दे दो, तो इसका मतलब अब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल। ये कैसे हो जाएगा, ए माइनस बी, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 1, फिर ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, प्लस फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x, फिर b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आपके पास हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहला आपके पास ये तो फैक्टराइज हो गया, और दूसरा वाला अगर आप नोटिस करें तो दूसरा वाला फैक्टराइज हो ही नहीं सकता, उसको वैसे ही रखना पड़ेगा आपको। तो ये आपका दूसरा वाला और ये आपका पहला वाला। अब मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका मतलब क्या होता है, हमने देखना होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो कॉमन हमारे पास ये दो चीजें हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये तो हमारे पास कॉमन है, और नॉन कॉमन आपके पास क्या है, सिर्फ ये एक्स माइनस 1। अब एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। इसको चाहे तो वापस, यही है ना, इसको चाहे तो वापस इसमें भी लिख सकते थे, यानी ये भी आंसर बना सकता था वो, पर उसने ये बनाया, ठीक है, उसकी मर्जी है, ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अगेन वही वाला प्रोसेस, वही मल्टीप्लीकेशन का गेम आपके पास आ रहा है। 25 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, पहला हो गया। अच्छा जी, दूसरा 5x स्क्वायर को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और तीसरा आपके पास हो जाएगा, ये देखिए,
20 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और सब में कॉमन देखना है मैंने। तो अगर मैं कॉमन देखूंगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 5, ये 5 5 और ये 5 5 तो सब में कॉमन है। अब देखता हूं और चीज कॉमन क्या है, ये एक एक्स्ट्रा 5 नहीं है, अलबत्ता एक x भी कॉमन है। तो 5x आपके पास कंप्लीट कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर होगा ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं होगी। वापस से अब देखें, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, बार बार एक जैसे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन पावर 2 नीचे 1, इम्प्रॉपर पावर 3 नीचे आपके पास ये स्क्वायर होगा, तो ये 2 पावर और 1 पावर 3 दोनों स्टिल बराबर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में भी आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। तो यहां पर बहुत ध्यान करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को नॉर्मली क्या होता है, मुश्किल हो जाती है ये देखने में कि ये तो कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक्स और एक्स है, ऐसा नहीं है। जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स क्यूब, ये भी इम्प्रॉपर है। यहाँ पावर 3 है, यहां भी खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स पावर 3, ये भी इम्प्रॉपर है। और ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और नीचे आपके पास 3, इसका मतलब सिर्फ एक यही है जो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। ओके नेक्स्ट, भाई सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। कहता है कि अगर मैं x माइनस वाई को और x प्लस वाई को डिवाइड करूं x माइनस वाई होल स्क्वायर से, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x प्लस वाई, नीचे बचेगा x माइनस वाई। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई डी आपका आंसर होगा। बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा जी, अगेन अब आप नोटिस कर रहे होंगे बार बार कॉन्सेप्ट्स एक जैसे आ रहे हैं। और अब आप चाहें तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि अगर अब आप चाहें तो आप वीडियोस को रोक के एमसीक्यूज को खुद से सॉल्व कर सकते हैं और फिर आंसर वेरीफाई कर सकते हैं वीडियो को देख के, यानी आंसर फिर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास अब ये देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नोटिस कीजिए ये क्या लिखा हुआ है, ये देखें ए स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में क्या होता है, 2 ए की वैल्यू ये एक्स और बी की वैल्यू 1। तो ये आपके पास हो गया। और इसको कैसे लिख सकता हूं, x प्लस 1 होल स्क्वायर में। और फर्दर कैसे लिख सकता हूं, 2 दफा x प्लस 1 और x प्लस 1। भाई ये हो गया। सेकंड वाला ऑलरेडी हुआ है x प्लस 2। मुझे क्या निकालना है, दोनों में कॉमन देखना है। कुछ भी कॉमन नहीं है, स्टूडेंट क्या लिखते हैं, कोई भी कॉमन नहीं है, 0। नहीं भाई नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है तो मैं 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूं ना दोनों के साथ, तो इसका मतलब 1 कॉमन होगा। बी इसका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट 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 मूव कर जाता हूं। कहता है आपके पास, अब यहां देखिए उसने कहा है फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, यानी अब की बार आपको क्या करना होगा, खुद रेडिकल लगाना होगा। और दोस्तों जब आपको खुद रेडिकल लगाना होगा तो यार जहन में रखो, बिल्कुल भूलना नहीं, ये गड़बड़े ना करना। ये बहुत ज्यादा गड़बड़े करते हैं स्टूडेंट्स, जब भी खुद से रेडिकल लगाओ तो प्लस माइनस दे दो, भूलना नहीं यार, ठीक है। अच्छा जी, प्लस माइनस, अब ये देखें वही फार्मूला आपके पास बन रहा है, ए स्क्वायर 4 का बनेगा 2 स्क्वायर और फिर 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 2। ठीक है भाई, ये मैंने बना दिया, देखें 2 2 जा 4, ये वापस 4a बन रहा है। तो ये फार्मूला ही बना हुआ है। इसके साथ जो दिया हुआ है वो क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर, मैंने इसको वैसे ही रख दिया। ठीक है, मैंने कोई भी चेंजिंग नहीं की। प्लस माइनस रेडिकल, अब ये फार्मूले बंद हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा a प्लस 2 होल स्क्वायर और साथ भी लिखा हुआ a प्लस 2 होल स्क्वायर। और फर्दर 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 अगर मैं सॉल्व करूंगा, दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, बेस को 1 टाइम्स लिखूंगा और ये 4 हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे।
और जनाब आपको पता है या और भी आसान तरीका, चले मैं इसको ऐसे नहीं करता हूं, और भी आसान तरीका कर लेते हैं। ये रेडिकल है और ये स्क्वायर है, ये दोनों को कैंसिल आउट कर देगा, मल्टीप्लीकेशन में दोनों के पास इंडिविजुअल जाएगा और दोनों को कैंसिल आउट कर देगा, तो रिमेनिंग बचेगा a+2 और a+2, जिसको मैं फाइनली कैसे लिख सकता हूं, a+2 होल स्क्वायर। तो a+2 होल स्क्वायर यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कहता है यार अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकता हूं। पहली बात तो ये देखें, ये रिपीटिंग लीनियर फैक्टर भी है और नॉन रिपीटिंग भी आपके पास एक है, तो लिखें कैसे, लिखने का अंदाज देखिए। 3x-7 अपॉन 3x+2 होल स्क्वायर 3x+7, तो a अपॉन, अब ये रिपीट वाले को कैसे लिखेंगे, पहले एक पावर करके लिखूंगा, यानी ये लिखने का अंदाज है, और फिर दूसरा पावर करके लिखूंगा यानी 2 पावर, यानी इसको कंप्लीट कर लिया, अब ये बच जाएगा, तो इसको c अपॉन 3x+7 करके लिख दूंगा। और यहां पर कौन सा बना हुआ है, 3x+1, ये देखें ये एक पावर वाला बना हुआ है, ये दूसरा पावर वाला, और ये यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बनाना आ गया होगा। अच्छा जी, अब 2017 में मूव कर गए हम लोग। यप, 2017 में मूव कर गए हैं। अब 2017 में आपके पास किस तरह हो रहा है, अगेन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका और इसका, तो इसको लिखा जा सकता है 3 और x+5, x+5 दो दफा है ना, और इसको लिखा जा सकता है 5 × 3 x+5, भाई 15 है तो 3 × 5 या 5 × 3 लिख सकता हूं। तो मुझे क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक मेरे पास कॉमन है, तो मेरे पास बच जाएगा x+5, यानी ये हो जाएगा मेरे पास, और साथ साथ 3, सॉरी 3 भी तो कॉमन है, तो 3 भी आपके पास आ जाएगा। 3 मुझे फाइंड, या डी, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। यार ये रिपीट हुआ, ये हमने अभी किया थोड़ी देर पहले, ये रिपीट हुआ और इसका सी करेक्ट ऑप्शन है, ये बिल्कुल वही है, वही वही बिल्कुल वही, ये रिपीट हुआ है। ठीक है ना, चलें जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। और अब क्योंकि हम बार बार एक जैसे एमसीक्यूज कर रहे हैं तो आई होप आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। यार देखो स्क्वायर रूट तो बोला है पर इसने ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, आपको तो वही रूल पता है, जब भी स्क्वायर रूट बोलेगा तो रेडिकल लगाओ और जो भी चीज है उसको रेडिकल दे दो और बाहर प्लस माइनस दे दो, दे दो दे दो, बिल्कुल दे दो। फिर बताता हूं क्या करना है। भाई ये तो रूल ध्यान में रखोगे, फिर ठीक है, प्लस माइनस कैरी आउट करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, वही वाली बात, ये ए स्क्वायर बनाया और ये परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 1/a², फिर माइनस ये दिया हुआ है, 2 फार्मूले का होता है, ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x, तो नोटिस करो खुद ही बन जाएगा 2x/a, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है। इसका मतलब x-1/a होल स्क्वायर दे दिया भाई, ठीक है, और स्क्वायर से रेडिकल अब कैंसिल कर देता हूं, तो प्लस माइनस आंसर आएगा x-1/a। अब ये देख लो, या तो प्लस का आंसर दिया होगा या माइनस का, तो देखो x-1/a प्लस वाला दिया हुआ, यानी इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि प्लस वाला दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन है। माइनस वाला कहीं भी नहीं दिया हुआ तो उसको इग्नोर कर दें, ये प्लस वाला, यानी अब इस कंडीशन में आपने प्लस वाला आंसर ले लेना है, मतलब जो भी ऑप्शन में आंसर दिया होगा वो ले लेना है। अगर माइनस वाला होता तो माइनस वाला भी लेता। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसको बनाने का तरीका। अब ये दोनों ही नॉन रिपीटिंग है, मतलब देखें दोनों फैक्टर डिफरेंट है, नॉन रिपीटिंग, तो कैसे बनेगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई, x-2 x+3, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा a/x-2 प्लस b/x+3, ये दोनों आपके पास फॉर्मेशन होगी।
तो a अपॉन एक्स माइनस टू, बी अपॉन एक्स प्लस थ्री, ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला ईयर भी आपको समझ आ गया होगा। अब जल्दी से 2018 में मूव कर जाता हूं। ओके, चलें, थोड़ा सा डिफरेंट एमसीक्यूज आया। कहता है भाई अगर b प्लस सी अपॉन टू और b प्लस सी अपॉन थ्री हो तो भाई सिंपल सा एलसीएम ले लेते हैं, और टू और थ्री दोनों ही अलग है तो सिक्स इसका एलसीएम आएगा। यानी चलो मैं वैसे ही करता हूँ, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो वन कॉमन है, फिर नॉन कॉमन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वन को लिखो लिखो आपकी मर्जी होती है, तो मैं उसको हटा देता हूँ। तो ये वही एलसीएम लेने का तरीका, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। अब b प्लस सी के पास टू मौजूद है तो ये थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जब ये थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा थ्री बी प्लस थ्री सी। और भाई इस b प्लस सी के पास तीन मौजूद है, दो से मल्टीप्लाई होगा, पर ध्यान करना माइनस है, ये ना भूलना। तो मैं चलो ऐसे लिख रहा हूं ताकि मैं अगले में मल्टीप्लाई कर दूं और गलती ना हो। गलती करते हैं स्टूडेंट, ये डायरेक्ट करने में बड़ा मसला होता है। तो थ्री बी प्लस थ्री सी माइनस टू बी, और ये माइनस टू सी ये नहीं लिखते, गलती कर देते हैं, ये एक माइनस टू देते हैं दूसरा नहीं देते हैं, और ये हो जाएगा सिक्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास थ्री बी टू बी, बी बचेगा, थ्री सी टू सी, सी बचेगा अपॉन सिक्स। तो इसका मतलब सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अगेन स्क्वायर रूट की बात आई, स्क्वायर रूट की बात आए तो भाई तरीका वही है, कोई भी चीज चेंज नहीं करना। देखें अब आप नोटिस भी कर रहे होंगे, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कौन कौन से एमसीक्यूज बार बार आ रहे हैं, तो अभी तो आपको ये भी पता चल गया होगा। यही टॉपिकल फास्ट पेपर में का फायदा होता है कि आपको ये चीजें पता चल जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट 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 हमारे पास तो स्क्वायर रूट लेना है भैया, स्क्वायर रूट लेना है तो मैंने कहा था रेडिकल लगाएं, प्लस माइनस दें। पहला कौन सा है, एक्स प्लस टू, और दूसरा ये देखें वही बना हुआ है, ये वही बना हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा आपको। एक्स, तो ये एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, ये मेरा ए स्क्वायर। जब भी रेडिकल हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही होगा, और वन मैं लिख सकता हूं वन का स्क्वायर, ठीक है। फिर फार्मूले में टू, ए की वैल्यू एक्स क्योंकि ये एक्स है, और बी की वैल्यू वन। तो फर्दर चल लेते हैं, ये होगा x प्लस टू होल स्क्वायर, और इसको फार्मूले वन करेंगे तो ये x माइनस वन होल स्क्वायर होगा। दोनों का स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग बचेगा प्लस माइनस एक्स प्लस टू और x माइनस वन। एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और चीजें डिफिकल्ट अब बिल्कुल भी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि चीजें बार बार रिपीट ही हो रही हैं। हो ही क्या रहा है, बार बार कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें, फिर रिपीट, एक ही चीज कितनी बार करवाएगा हमसे। और अब तो आपको याद होनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए सारी की सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहां पर देखें x कॉमन ले लिया दोनों में से, और यहां बचेगा x प्लस वाई। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो कॉमन देख रहे होंगे, x प्लस वाई कॉमन आ गया हमारे पास, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा x प्लस वाई। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अगेन प्रॉपर इम्प्रॉपर, प्रॉपर इम्प्रॉपर, यानी आप देखें ये जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर है, इसमें भी एक किसी किस्म की चीजें आ रही हैं, कोई इतनी रिपीटेशन या कोई इतनी कोई चेंजिंग नहीं आ रही, बार बार चीजें रिपीट ही होते जा रहे हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर का मतलब होता है ऊपर पावर छोटा नीचे बड़ा, तो ऊपर चार पावर ओपन होगा और नीचे दो और एक तीन, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर है, इसको छोड़ दीजिए। ऊपर तीन पावर होगा और दो और एक तीन, ये भी इम्प्रॉपर है, दोनों के सेम पावर है। ऊपर पावर तीन होगा और यहाँ पर दो और एक तीन, ये भी इम्प्रॉपर है, तो रिमेनिंग जो बचा वो यही होगा, ये दो पावर और एक पावर, तीन पावर और ये दो पावर, तो ऊपर पावर छोटा नीचे बड़ा, इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। 2019 पे जल्दी जल्दी चलते हैं। चलें, कुछ तो चेंज किया, कुछ तो पैटर्न चेंज किया। मुझे तो लग रहा था कि ये सारा का सारा पैटर्न बार बार एक ही किस्म का आ रहा है,
एक ही किस्म का बार बार आ रहा है। अच्छा, अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस सिखा देता हूँ। भाई रेडिकल है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, रेडिकल को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ आसानी के लिए। ये मैंने क्या किया, मैंने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड से स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस 64। और इस ये प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो या माइनस प्लस ही होता है। यहां बचेगा 4 का 16, और यहां देखें एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 64, तो ये हो जाएगा 16। अब यहां फॉर्मूला ओपन करूंगा, ए स्क्वायर 2 ए बी प्लस बी होल स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस 64। अब 16 से मल्टीप्लाई कर लें, 16 एक्स स्क्वायर, और देखें ये हो जाएगा 4, 16 जा 64 एक्स हो जाएगा, और यहां पर कितना है 4 16, ये भी 64 हो जाएगा। तो आप नोटिस करें ये 64 64 बराबर है, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 64, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 16। अगर वो हमसे ए की वैल्यू पूछता तो इससे मैं ए की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। इसने हमसे क्या कहा था, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी 64। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अप करते हैं जनाब। ओके, अब ये आपके पास कह रहा है कि 45 एक्स स्क्वायर इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसमें से किसका मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास 45 एक्स स्क्वायर आएगा। तो चलें जल्दी से पहला क्वेश्चन उठाता हूं और चेक बता देता हूं आपको, एक आइडिया आपको आ जाएगा कि कौन सा होना चाहिए। तो जनाब सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये मेरा पहला हो गया। अब मैं इसको दूसरे को भी कर लेता हूं, दूसरा आपके पास हो जाएगा 15 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, अब एलसीएम अगर आपको निकालना है तो एलसीएम का मतलब ये होता है कॉमन, ये कॉमन है 3x मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन जो बच जाए, तो ये x और 5 बच रहा है। और अगर मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, और इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 एक्स स्क्वायर, पर मुझे चाहिए 45 एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसका तो सीख नहीं है। अच्छा नेक्स्ट वाला, अगर मेरे पास यहां पर x होगा यानी दूसरा ऑप्शन, तो यहां पर मेरे पास x होगा, और इस हिसाब से इस हिसाब से 3x, यानी आपके पास 3x, तो इसमें कॉमन हमारे पास हो जाएगा 3x, 3x 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3x मल्टीप्लाई बाय, और नॉन कॉमन 5 बचेगा, तो ये तो सिर्फ 15x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। अगला 5x स्क्वायर और 9x, चलें इसको ट्राई कर लेते हैं, 5x स्क्वायर और 9x को। तो 5x स्क्वायर और 9x, तो इसकी वही वाली बात, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसके लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। चलें जी, अब ध्यान करने की कोशिश करते हैं। कॉमन आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक x कॉमन है, और नॉन कॉमन आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 5 को 9 से मल्टीप्लाई 45, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चले जी नेक्स्ट में मूव करता हूं, नेक्स्ट 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 आपके पास
कहता है इसको सिंप्लीफाई करें, इंटरेस्टिंग, रेडिकल x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 होल स्क्वायर, इंटरेस्टिंग, एंड फिर आपके पास मल्टीप्लाई है रेडिकल x प्लस 4। तो जनाब रेडिकल x माइनस 4 और ऊपर रेडिकल x प्लस 4, और अगर मैं यहां पर एक छोटा सा काम करूं, यहां पर रेडिकल दे दूं और स्क्वायर दे दूं, तो स्क्वायर रेडिकल कैंसिल, वापस वही वाली फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसका मतलब ये कि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको मैं लिख सकता हूं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। और इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको नोटिस करें तो ये सब का सब कैंसिल हो रहा है, और फाइनली आंसर जो आपके पास आ रहा है वो 1 आ रहा है, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज अ सुटेबल फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, अब ये रिपीट ही हुआ है वापस, ये एज इट इज आया था, ये पिछला रिपीट हुआ था आपके पास, और इसका ए ऑप्शन है ए अपॉन एक्स माइनस 2 और बी अपॉन एक्स प्लस 3, ये बिल्कुल रिपीट हुआ है एमसीक्यूज। पिछली बार भी मैंने किसी ईयर में आपके पास ये करवाया था, ए ऑप्शन आपका है। उम्मीद करता हूं आपको याद होगा कि ये रिपीट हुआ है। अच्छा, अब 2002 यानी कोविड ईयर था हमारे पास, और कोविड ईयर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, कोविड ईयर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एमसीक्यूज थे। तो चले अब थोड़े टेक्निकल, थोड़े मुश्किल से एमसीक्यूज, थोड़े बड़े बड़े एमसीक्यूज भी होंगे, क्योंकि आपके पास सीआरक्यू थे नहीं, तो सीआरक्यूज का एक चार्म, एक आपको पास उसकी सीआरक्यूज किस तरह से हो सकते हैं उसका भी उन्होंने एक आइडिया दिया था, और एमसीक्यूज के जरिए ही सॉल्व करवाया गया था। ओके, दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये देखिए, दिस वन एंड दिस वन। तो भाई एक्स प्लस ए इसके साथ कोई काम नहीं हो सकता, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके साथ भी कोई काम नहीं हो सकता, मगर एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब फार्मूला आपके पास है, एक्स प्लस ए पीछे ऑलरेडी फार्मूला लिखा हुआ है फार्मूला शीट में, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है सब में कॉमन, और सब में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, अलबत्ता इन दोनों में ये कॉमन है पर तीनों में कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब जब कुछ कॉमन नहीं होता तो फिर हम कॉमन 1 रखते हैं, और मेरे पास ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ए- यहां से ऊपर मैंने x कॉमन ले लिया, x प्लस बी, और यहां पर नीचे फार्मूला लग जाएगा, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस बी, एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो बचेगा वो आपके पास ये बचेगा। इसका मतलब ये है कि बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, अगर आप नोटिस करें दोनों में बाकायदा तौर पर अगर ये मैं क्वेश्चन लिखूं, तो 4 और 2 में 2 कॉमन है, मतलब मैं सिर्फ कॉमन लेके थोड़ा आसान करना चाह रहा हूं, और 1 अपॉन एक्स माइनस 4 और 1 अपॉन एक्स माइनस 4 भी कॉमन है, तो मैंने दोनों में कॉमन ले लिया। तो अब यहां पर क्योंकि 4 से मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, यानी यहां 1/2 बचेगा, और ये पूरा कॉमन लिया तो फिर यहां पर मेरे पास -1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस 4, और इसको ऐसे देखें, एक में से आधा निकालेंगे तो आधा बचेगा, मगर माइनस का एक है तो माइनस के एक में से आधा निकालेंगे तो माइनस का आधा बचेगा। इसको मैंने ऐसे सोच लिया, तो ये मल्टीप्लाई होगा -1, 2 2 ज़ा 4, एक्स माइनस 4, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब ये है बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट।
ओके जी। अब यहां पर जो आपके पास फॉर्मेशन यूज करना चाह रहा है हो, वो कह रहा है दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दिस वन एंड दिस वन। इफ दी वन एक्सप्रेशन ये आपके पास ये है तो दूसरी फाइंड करना, ये वही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। फार्मूला आपके पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल 1 एंड पॉलिनोमियल 2 यानी अदर यानी दूसरी पॉलिनोमियल के बराबर होता है। ओके, सो एलसीएम आपके पास यहां दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है ए माइनस वन, 2a-1 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है ए। ओके, सो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2a³ माइनस 3a² प्लस ए, और फिर जो दूसरा है आपके पास उसको हमने फाइंड करना है। अब देखिए मैं किस टेक्निकल तरीके से वर्कआउट करता हूं। यहां तो कुछ भी आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है बहुत बड़ी बेवकूफी। यहां सब में ए कॉमन है तो मैंने पहले ए कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग मेरे पास बचेगा 2a² माइनस के 3a+1, और इसको भी मैंने ऐसे ही रख दिया। एक ए से एक ए कैंसिल कर सकता हूं। ओके, नाउ अब बचा a-1, 2a-1। अच्छा जी, अब मिल्टन ब्रेकिंग हो सकती है, 2 1 जा 2, तो जो मिल्टन ब्रेकिंग होगी वो माइनस का 2a प्लस का माइनस का 2a और माइनस का a+1। उम्मीद करता हूं सबको मिल्टन ब्रेकिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग है। नहीं तो फिर आप मेरी उस प्लेलिस्ट में जाइए जो मैंने चैप्टर वाइज आपके लिए बनाई है। डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, वहां से आप इस चैप्टर को और तफसील से देख सकते हैं और मिल्टन ब्रेकिंग वगैरह भी सीख सकते हैं। अच्छा जी, फर्दर आगे चलते हैं। a-1, 2a-1, तो यहां से हमने 2a कॉमन लिया, तो यहां से बचेगा a-1, और यहां से मैंने -1 कॉमन लिया, तो a पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मुझे सेम चीज करनी थी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया और q ऑफ x को मैंने ऐसे ही रखा है। चलें जी, नेक्स्ट a-1, बिल्कुल आप देख रहे होंगे, ये देखें CRQ की तरह ही है, क्योंकि उस ईयर में आपके पास था नहीं। देखें इसमें फर्दर a-1 ये कॉमन आ गया, तो मेरे पास बचेगा 2a-1 और मल्टीप्लाई में q ऑफ x। अच्छा जी, अब कैंसिलेशन क्या हो जाएगी, a-1 से a-1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और जो बेचारा बच रहा है सादा सा आंसर a हमारे पास q ऑफ x के बराबर होगा, यानी बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लंबा चौड़ा सा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करता हूं। स्क्वायर रूट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस आएगा, x⁴ प्लस 64 माइनस 16x²। आप कहेंगे सर यहाँ तो कहीं प्लस माइनस है नहीं। भाई मैंने आपको बताया था अगर ये प्लस वाला यूज कर रहा तो हम प्लस ले लेंगे, यानी ये माइनस वाला यूज नहीं कर रहा तो इसका मतलब मैं सिर्फ प्लस वाला यूज करूंगा। ओके, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज, ये भाई a का होल स्क्वायर। अच्छा, आप नोटिस करें ये भी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू मगर ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये नहीं, इसको देखना है, ये परफेक्ट स्क्वायर है जिसको मैं क्या बनाऊंगा, 8 होल स्क्वायर। कभी भी जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे होते हैं वो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि a² और b² आपको मिले, फिर 2ab, अब ये माइनस का 2ab ये है, देखें 2a की वैल्यू x² और b की वैल्यू 8 बन जाएगा ये 16, देखें ये 16, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। प्लस बाहर देना दें आपकी मर्जी होती है, ये फार्मूला मैंने बंद कर दिया और स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया और आंसर आ जाएगा x² -8, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, थर्ड में चलते हैं यहां पर। तो जनाब देखें ये रेडिकल वाला कैसे सिंप्लीफाई होगा। भाई मैं किसी भी चीज को ओपन नहीं करूंगा अनटिल अनलेस वो फैक्टराइजेशन की फॉर्म में क्यों ना हो।
जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे आपके पास x+2 है, रखें ऐसे ही, 2y रखें ऐसे ही, इसको खोल सकता हूं a² माइनस b²। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो रही है। देखें ये a² बन जाएगा, -2 ये b² बन जाएगा। अब इसको तो मैंने वैसे ही रखा, यहां पर x+2y, और एक दफा मैं इसको प्लस में लिखूंगा और एक दफा मैं इसको लिखूंगा माइनस में। अच्छा जी, इससे यहां पर ये तो क्लियर हो गया है कि ये एक कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब ऊपर बचेगा x-2y होल स्क्वायर, और नीचे भी आपके पास जो बचेगा वो x+2y यानी कि x+2y होल स्क्वायर। अब रेडिकल क्या करेगा, दोनों के स्क्वायर को खत्म कर देगा, और फाइनली आंसर आएगा x-2y एंड x+2y। तो इसका मतलब ये भी एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन हो गया आपके पास, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। और ये इतने लेंदी लेंदी एमसीक्यूज किए क्यों हैं, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि सीआरक्यूज थे नहीं, इसी वजह से उन्होंने थोड़े से लेंदी एमसीक्यूज बनाए। ओके, टू सिंप्लीफाई अब इसको सिंप्लीफाई करना है भाई। ये बात जहन में रखें कि फार्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये नीचे वाला फार्मूला पीछे लिखे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो पीछे लिखे हुए होते हैं, इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, फिर भी फार्मूलों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जनाब अब ये a³ के बराबर होता है a-b a² + ab + b²। ये फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये भाई कैंसिल हो गया, जो बचा वो आपके पास है, और यही बचेगा ऊपर वाला भाई साहब, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, 2023 में आ जाते हैं। अब 2023 में ये तो एमसीक्यूज रिपीट हो गया, ये तो 3-4 दफा रिपीट हो गया। बी कॉमन लेंगे और वो a+b कैंसिल हो जाएगा, ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो में देख रहे होंगे तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये रिपीट ही हुआ है। अच्छा दिस ओके, एक और एमसीक्यूज दिया है इन्होंने जनाब, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, और इसमें बड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में, कि इसमें आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि आपके पास कुछ कॉमन है, पर इंटरेस्टिंगली यहां पर कुछ कॉमन है नहीं। जैसे कि देखें x-3 नीचे है, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे ऐसे कॉमन नहीं हो सकता आपके पास, ऊपर वाला ऊपर के साथ ही कॉमन हो सकता है आपके पास अगर ये, और ये भी मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो ये भी ऊपर नीचे है आपके पास, ये भी कॉमन नहीं है, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम में कॉमन आपके पास 1 है, और नॉन कॉमन ये सारा का सारा है, ये सारा का सारा नॉन कॉमन ही है भाई। इसको मैं एक दफा प्लस में लिख देता हूं और एक दफा माइनस में, मल्टीप्लाई x-y वैसे ही रख दिया, x+3 और x-3। ओके, अब कुछ कैंसिलेशन भी हो सकती है भाई। कैंसिलेशन क्या हो सकती है, एक से ये एक कैंसिल हो सकता है, इससे ये कैंसिल हो सकता है, तो रिमेनिंग बचेगा आपके पास x-3, और नीचे आपके पास जो बचेगा x+y, बिल्कुल x+y बचेगा, और x+3 बचेगा। तो x-3 x+y x+3 सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, यानी क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाया है इन्होंने भाई, क्वेश्चन में क्वेश्चन। अगेन ये वाला प्रोसेस आ गया आपके पास कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल ये है, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड करना है। सो प्रोडक्ट मतलब p ऑफ x q ऑफ x ये बराबर होता है l × h। तो p ऑफ x और q ऑफ x दोनों दिए हुए हैं,
उनका प्रोडक्ट ही दिया हुआ है, ये पूरे का आंसर दिया हुआ है प्रोडक्ट। अब हमें एक पॉलिनोमियल नहीं दी, दोनों की प्रोडक्ट दी हुई है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया हुआ है x+1। हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम। ओके जनाब, अब अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो x³ +1 को मैंने ऐसे ही रखा, इसको एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में लिख दिया, और x+1 L ये कैंसिल आउट हो गया, और जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा आपके पास x³ +1 x-1, ये L के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब C आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके अब इसने खुद कहा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है, वर्डिंग में इसने क्लियर बोल दिया है, तो चलें रेडिकल लीजिए और प्लस वाला लीजिए, x+2 होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, x² - 2x+1, ये फार्मूला ही आपके पास है, ये होल स्क्वायर में ये भी बंद हो जाएगा, x² - 2x+1। ये देखें x+2, ये ऑलरेडी हम पीछे ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये हो जाएगा x-1 होल स्क्वायर, रेडिकल दोनों स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आंसर आएगा x+2 x-1, x+2 x-1, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगेन अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है भैया, चलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, 1 2 और इनमें, तो अगर मैं देखूं तो 2x-2, इसमें भी 2x-2 है, इसमें भी 2x-2 है, और इसमें भी 2x-2 है, एक तो सब में ही है, तो इसका मतलब 2x-2 सिर्फ एक ही है, क्योंकि इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और इसमें भी एक है, तो एक ही कॉमन होगा 2x-2, यानी कि बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एमसीक्यूज था, बिल्कुल भी डिफिकल्टी के, थोड़ा सा अब ये टेक्निकल एमसीक्यूज है, पर इसको भी बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन करते हैं, डिफिकल्टी बिल्कुल ना लगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास कह रहा है a पावर n, a पावर 2n और a पावर 3n। अब इसका मतलब क्या, a पावर n को मैंने वैसे रखा, a पावर 2n का मतलब है an+n, और a पावर 3n का मतलब है n+n+n। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मैं इन सबको अलग अलग करना चाहता हूं, an और an ओके। नेक्स्ट अब सब में कॉमन आपके पास, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके माजरत, मुझे लगा शायद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ये देखें मैं इसको किस तरह से आपके साथ करता हूं, वही जो मैंने आपके सामने किया, an इसको 2 दफा लिख सकते हैं an, और इसको लिख सकते हैं 3 दफा an, या इससे भी शॉर्टकट ये है कि भाई बेसिस सेम है, सबके पावर ऐड कर देते हैं, 1 और 2n 3n और 3n, ये 6n हो जाएगा, स्क्वायर रूट 6n, ये हो जाएगा 1/2, स्क्वायर रूट 1/2 होता है, पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाता है, तो ये आपके पास 3n हो जाएगा, a पावर 3n आपका आंसर है। माजरत मैंने क्वेश्चन सही तरह नहीं पढ़ा था, ये तो बहुत इजी, बिल्कुल बहुत इजी, आई थॉट ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे मांग रहा है, ऐसे पीछे एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन आपके पास है, आई थॉट ये वो वाला है। चलें जी ठीक है, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर पावर छोटा और नीचे बड़ा, तो यहाँ ऊपर छोटा नीचे हाईएस्ट पावर बड़ा है, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ बराबर है, यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा यहाँ छोटा, तो ऑफ कोर्स ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी नेक्स्ट, 2024
कहता है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका और इसका बताना है, ठीक है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर, ये देखेंगे लिखा हुआ है ए स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में -2, ए की वैल्यू 2x और 1, तो ये हो जाएगा 2x -1 होल स्क्वायर। चलो एक को तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। सेकंड वाला, इसमें आपके पास सिर्फ 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहां से बचेगा 2x -1। तो ऑफ कोर्स 2x -1 दोनों में एक दफा कॉमन है और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं लगी होगी। ओके, नेक्स्ट कहता था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये भी रिपीट हो गया आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, पर वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शायद लास्ट टाइम था, अब की बार उन्होंने लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह दिया। ओके, ये क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब और बी क्यूब, तो इसका मतलब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये ऐसे a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 है, ए बी प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, गालिबन ये भी रिपीट हुआ है मेरे ख्याल में। अच्छा, तो एलसीएम निकालना होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास है एक्स माइनस 1, तो या आपके पास यही दिया, बल्कि यही रिपीट हुआ है आपके पास, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास 1/x माइनस वाई होल स्क्वायर है ये, और ये भी गालिबन एक ही चीज है, इन्होंने बेवकूफ ही बनाया बस आपको। ये देखें x-1 होल स्क्वायर, और ये भी क्या है, स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब वो यही है x-y होल स्क्वायर। एक 1/x-y होल स्क्वायर, एक 1/x-y होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे दो आपके पास x-y होल स्क्वायर। जस्ट मैंने क्या किया है, इसको ऐड कर दिया है। चाहे तो एलसीएम ले लें तब भी आपका आंसर यही आएगा। इसका मतलब बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। थर्ड 3x, यहां वही फार्मूला आपके पास x-1 इतने देर से करते हुए आ रहे हैं, इसको मैं डायरेक्ट बंद कर सकता हूं, x-1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई रिवर्स हो जाएगा, तो ये x-1 ऊपर आ जाएगा, x नीचे, एक x से x कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3/x-1, 3/x-1 आपके पास डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और जनाब मेरे ख्याल में अब 2025 की तरफ, अच्छा अभी भी हैं कुछ एमसीक्यूज, ठीक है भाई। कहता है किसको रिड्यूस किया और आंसर ये आ जाएगा, ठीक है भाई बता देते हैं किसको रिड्यूस किया, आंसर ये आ जाएगा। अब जरा नोटिस कीजिए, ऊपर x+1 चाहिए, x+1 तो x² - 1 पूरा कैंसिल होना चाहिए, इसमें तो कैंसिल हो नहीं सकता, पहला खत्म। ऊपर चाहिए x+1, तो ऊपर तो x+1 है ही नहीं, तो ऊपर x+1 मिलेगा कैसे, ये x² + 1 है, ये x+1 नहीं है, फर्दर सॉल्व भी नहीं हो सकता। अच्छा, यहां पर अगर नोटिस करें तो ये x² - 1, इसमें एक x+1 आएगा, तो अगर मैं नोटिस करूं तो इसको मैं एक दफा प्लस में लिखूंगा, एक दफा माइनस में, x-3 अपनी जगह पर, x-3 होल स्क्वायर और x-1 ये खत्म हो गया, एक से ये खत्म हो गया, ऊपर बचेगा x+1, नीचे बचेगा x-3, यही बिल्कुल सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट 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 कहता है कि भाई इसका पर स्क्वायर रूट निकालें। इजी पीजी है, बिल्कुल इजी पीजी। अगर आप नोटिस करें ना, थोड़ा ऐसा लग रहा है मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यार। 6 को मैं लिखूंगा 3 और 4 को मैं लिखूंगा 2 और दोनों पर होल स्क्वायर दे दूंगा। इस पर 3 मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, इस पर 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और 1/4, 1/2 होल स्क्वायर। अब प्लस है सब में, तो फिर 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। तो अगर मैं 2 से 2 कैंसिल करूं तो देखें यही चीजें वापस बन रही है, यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर में बंद कर सकता हूं, t³/s² प्लस 1/2, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल,
और आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। नेक्स्ट, अच्छा भाई ये अगेन आपके पास, अब ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, इसको फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x-7 अपॉन 3x+2 होल स्क्वायर। एक एमसीक्यूज में सॉल्व कर चुका हूं, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का। तो ये हो जाएगा a अपॉन 3x+2 प्लस b अपॉन 3x+2 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन 3x+7। तो जनाब इस हिसाब से ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी 2025 में आ जाते हैं। लास्ट आपके पास है दी गिविंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भाई साहब कैन बी एक्सप्रेस इनटू सिंपल फॉर्म एज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 टाइम्स 2 टाइम्स ए स्क्वायर ए पावर 3, एक ए बच जाएगा, बी से एक बी, बी पावर 3, तो 2a बी पावर 3। ये तो इजी पीजी था, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट मूव करता हूं। वही एलसीएम वाला प्रोसेस भाई, आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दिया हुआ है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, दूसरा फाइंड करना है। वही आपके पास L मल्टीप्लाई बाय H बराबर होगा P ऑफ X मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ X। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम दिया हुआ है x+1 होल स्क्वायर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है x² - 1। एक पोलिनोमियल दिया हुआ जिसमें सब में 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन भी ले लिया, तो ये हो जाएगा x² प्लस के 2x+1। बिंगो, ये तो फार्मूला है आपके पास a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, ऐसे ही रखा। इसको भी मैंने फिलहाल ऐसे ही रखा है। और ये भाई साहब लिखा जा सकता है x+1 होल स्क्वायर Q ऑफ x, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x² - 1 अपॉन 2, ये हमारा क्या हो जाएगा Q ऑफ x। ए मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके जी, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है एक, तो इसको कैसे करेंगे। अगेन यार बिल्कुल इजी पीजी से, पर अब की बार इसने फैक्टर बना के नहीं दिए, चलो बना लेते हैं। इसको लिखा जा सकता है, ये आपके पास फार्मूला है a² और ये देखें 2 का स्क्वायर, और ये 2 फार्मूले का, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, ये a और b की वैल्यू, तो ये वही 4x हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये फार्मूला बंद हुआ है x-2 होल स्क्वायर, ये इसका मतलब ये है। इसको ओपन करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। और अभी बता चुका हूं इसका a अपॉन पहला फैक्टर जिसमें 1 पावर होगा, फिर b अपॉन दूसरा जिसमें फिर 2 पावर। तो इसका मतलब ये होगा कि ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा जी लास्ट 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 आई थिंक बिल्कुल नो अभी भी हैं। ओके सो नेक्स्ट, स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। अगेन परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर बंद करना तो बस एक नॉर्मल रूटीन है। 49 को लिख सकता हूं 7x होल स्क्वायर, और 4y को 2y होल स्क्वायर, 2 a की वैल्यू 7x, b की वैल्यू 2y। ओके, इसको मैं बंद कर सकता हूं फार्मूले में, 7x माइनस 2y होल स्क्वायर, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, 7x माइनस 2y आपका आंसर हो जाएगा। 7x माइनस 2y डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट, कहता है दी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो इस भाई साहब को तो मैं ऐसे ही रख रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा। इसको मैं लिख सकता हूं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो भाई एलसीएम निकालना है तो एक कॉमन है,
तो वो मैंने कॉमन ले लिया। अब इसके पास एक बच जाएगा तो ax प्लस बी यहां से लिख दिया मैंने, और इस भाई साहब के पास जो जो बचेगा वो भी लिख दूंगा, यानी कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन आपके पास। और मैं चाहूं तो जैसे इसने लिखा हुआ इनको एक बना सकता हूं बेसिस सेम पावर ऐड करके, और ये हो जाएगा एक्स ए एक्स माइनस बी। तो इसका मतलब डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी बिजी क्वेश्चन है। इसका एलसीएम ले लिया, x x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x जिसके पास होता है उसको वैसे ही रखेंगे और इसको रिवर्स कर देंगे, x ऊपर ये नीचे, कैंसिल आउट x माइनस वन अपॉन वन यानी x माइनस वन। बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। भाई नीचे वन लिखो लिखो आपकी मर्जी है ना। ओके, और जनाब इस तरीके से एमसीक्यूज हमारे पास खत्म हो गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई होगी और मजा भी आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।